जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, सुंदर और अद्भुत कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने से आपका मन प्रफुल्लित और आस्था से भर उठेगा। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा क्या नाम है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब से तुम यहीं इसी आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहकर वहीं आश्रम में काम करने लगा, आश्रम के सारे काम। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा और उसकी आश्रम की देखभाल करेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर यहाँ पर हम रुके तो यहाँ आश्रम का सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले, हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर भी किसी का रुकना बहुत आवश्यक था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम में रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे एक काम और करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए और वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। फिर रामदास ने कुछ सोचकर गुरुजी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता होगा तो सेवा करने में आनंद आएगा। फिर उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, ये जो पास में खड़े हैं वो कौन हैं? संत ने कहा, ये तेरे चाचा हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास अब समझ गया और उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांग कर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आया। रामदास ने श्री राम, श्री सीता, श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप सब खाओ, फिर मैं भी खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाना खाएंगे, पर बहुत देर हो गई थी, रोटी तो वैसे की वैसे ही रखी थी। तब बालक रामदास ने सोचा कि नया नया रिश्ता बना है तो थोड़े शर्मा रहे होंगे, तो रामदास ने पर्दा लगा दिया कि अपना पर्दे के अंदर बैठकर खा लेंगे। थोड़ी देर बाद फिर खोलकर देखा तो खाना वैसे के वैसे ही रखा था। अब तो रामदास रोने लगा कि जरूर मुझसे ही सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और ये खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं फिर भूख से मर जाऊंगा, और भूख से मरूंगा इसलिए मैं तो बाहर जाकर ही कूदकर मर जाता हूँ। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम सब खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं। रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से, वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, खाना खा लो, तब तो आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं घर में अकेले ही करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ, पिताजी, चाचा जी, भैया तो कोई काम ही नहीं करते, सारा दिन बस बैठे रहते हैं, आराम करते हैं और खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा।
रामदास मंदिर में जाता है और कहता है, पिताजी आपसे बात करनी है। तब राम जी कहते हैं, बोलो बेटा क्या बात है। रामदास कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और सारा काम मैं अकेले ही करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी मेरे साथ मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन आराम करते रहते हो और खाते रहते हो और काम मैं करता रहता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा। तब राम जी कहते हैं, तो बताओ बेटे फिर हमें क्या काम करना है। तब रामदास माता सीता जी से कहता है, माता जी अब से रसोई आपके हवाले। फिर लक्ष्मण जी से कहता है, चाचा जी आप घर की साफ सफाई करिएगा और भैया जी शरीर से मजबूत हैं तो जंगल से जाकर लकड़ियाँ लाइएगा। पिताजी आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाइए। सब ने कहा ठीक है। फिर रामदास कहता है, और अब बहुत दिन मैंने अकेले काम किया है, इसलिए अब मैं आराम करूंगा और आप सभी मिलकर काम करें। एक परिवार की तरह सब साथ साथ रहने लगे। एक दिन वो संत महात्मा भी तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे के जैसे चमक रहा है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए तो देखा मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए। रामदास ने सबके पैर छुए और थोड़ा अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता जी रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, यह तू क्या बोल रहा है। रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं और फिर वे गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन कराए, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले भाले भक्तों की परीक्षा भक्ति से विवश होकर भी साधारण मनुष्यों की तरह भगवान को आना पड़ता है, जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो प्रेम से बोलो श्री भगवान राम की जय हो, माता सीता की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।